हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीडियो के चैनल में, जहां बहुत ही समय से कोई थ्योरी डिस्कशन नहीं हुआ था। तो सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरी डिस्कशन करें। तो आज के वीडियो में जो थ्योरी डिस्कशन होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वेनम और हेला एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा कैसे हेला एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है थॉर 4 के लिए, क्योंकि हेला जैसी पावरफुल कैरेक्टर जिसने अपने हाथों से म्योनिर को क्रश कर दिया था, जी हाँ क्रश कर दिया था। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर उसने कोई मैजिक यूज नहीं किया था, धीरे धीरे उसे प्रेस करती है और फिर उसे क्रश कर देती है। तो ऐसे कैरेक्टर को पहले ही मूवी में मार देना हजम नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो हेला की डेथ को हमें क्लियरली नहीं दिखाया गया था, हमें दूर से दिखाया गया था, जिससे वो लोग शायद इसे एज अ प्लॉट पॉइंट यूज कर सकते हैं थॉर लव एंड थंडर के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो का व्यू काउंट तो हो चुका है। तो अगर आप बीच में छोड़ के चाहते हैं तो इससे मेरा कोई घाटा नहीं है, बल्कि आप ही का घाटा है, क्योंकि आप अमेजिंग सी थ्योरीज मिस करने वाले हैं। तो गाइस, थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जब हमें फर्स्ट टाइम हेला को दिखाया जाता है, वो फटी चिटी कपड़े पहनी हुई रहती है। इसके अलावा उसी हालत में वो एक नेक्रोस्वॉर्ड को फॉर्म करती है, और जब उसके ऊपर म्योनिर फेंका जाता है वो उसे तोड़ के वहाँ से चली जाती है। और जब वो एसगार्ड आती है तो एसगार्ड में कदम रखते ही उसके जो फटे चिटे कपड़े रहते हैं वो अपने आप से हील होने लगते हैं, और जो कलर वहाँ पे था वो चेंज हो जाता है। जब वो अर्थ पे रहती है तो थोड़ा डीप ग्रीन कलर रहता है, लेकिन जैसे ही एसगार्ड आती है उसका कलर लाइट ग्रीन हो जाता है। इसके बाद वो एसगार्ड की पूरी आर्मी को हराती है, जिस बीच हम देखते हैं कि एक सोल्जर कामयाब होता है उसे 20 से स्टैब करने पे, लेकिन वो अगले ही सेकेंड वो वेपन तक गायब हो जाता है, उसका ड्रेस हील हो जाता है। इसके अलावा जब वो थॉर से लड़ रही होती है और नेक्रोस्वॉर्ड फॉर्म करती है तो वो उससे थॉर को चोट पहुंचा पा रही होती है। अब ये जो नेक्रोस्वॉर्ड है वो एग्जैक्टली कॉमिक्स के गॉर द गॉड बूचर के स्वॉर्ड्स की तरह दिखते हैं, तो वो फॉर्म भी उसी तरह होते हैं। अब टाइका वाइटिटी जी ने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया था कि हेला के जो स्वॉर्ड्स हैं वो गॉर से इंस्पायर्ड है, एंड गॉर का जो स्वॉर्ड रहता है उसका नाम ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वॉर्ड रहता है। अब गॉर को ये स्वॉर्ड मिला कहाँ से, ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 2018 में आए डॉनी क्रेट्स की वेनम कॉमिक्स में हमें पता चलता है कि गॉर को ये स्वॉर्ड नल से मिलता है। अब इस नल को, अपने घर में लगे नल से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि जिसे खोलते ही हमारे घर में पानी आता है, वैसे ही गॉर के घर में वो नेक्रोस्वॉर्ड गिर गया। असल में नल सिम्बायोट्स का भगवान है, वही उनका माई बाप रहता है। इनफैक्ट अगर हम नल की ओरिजिन की बात करें तो नल यूनिवर्स के पैदा होने से पहले डार्कनेस का राजा था। जब सेलेस्टियल्स ने यूनिवर्स को क्रिएट किया तो नल ने एक सेलेस्टियल को अपने शैडो से बने एक स्वॉर्ड से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। यही सर बाद में नोवर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोगों ने एमसीयू के अंदर भी देखा है, जहाँ पे कलेक्टर ने अपना कलेक्शन रखा हुआ है, प्लस वहाँ पे एक सिविलाइजेशन भी बनी हुई है, जिसे फर्स्ट टाइम हमें गार्जियन ऑफ गैलेक्सी मूवी के अंदर दिखाया गया था और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें लास्ट टाइम दिखाया गया था। खैर, इसके बाद से नल पूरे यूनिवर्स में कॉन्कर करने के इरादे से आगे बढ़ता है और उसका टारगेट अर्थ पे आता है, लेकिन इसी बीच उसका सामना थॉर से हो जाता है। थॉर उसके ऊपर एक भयानक सा अटैक करता है, जिसके बाद से उसके सिम्बायोट्स उसी के खिलाफ बगावत चालू कर देते हैं और उसे कहीं और कैद कर देते हैं, जिसके बाद से नल कहता है कि साला सांप पाल के रखा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब एमसीयू और वेनम वर्स से कैसे कनेक्ट होता है। तो गाइज, आप लोगों ने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन हेला का जो कॉस्ट्यूम है वो ऑलमोस्ट एक सिम्बायोट की तरह बिहेव करता है। थॉर रैग्नारॉक के वीएफएक्स डिपार्टमेंट ने हेला के कॉस्ट्यूम को एलियन बोला है, और मूवी में भी हेला का कॉस्ट्यूम किसी लिविंग बीइंग की तरह ही बिहेव करता है। जब भी हेला को कोई भी इंजुरी आती है तो उसका कॉस्ट्यूम उसे अपने आप ही हील कर देता है, एंड ये चीज हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर देखा था, जहाँ पे ये सोल्जर उसे स्टैब करता है, लेकिन इसके बाद ना ही वहाँ कोई निशान रहता है, ना ही वहाँ कोई जख्म रहता है। और तो और थॉर गनरेड को लेके हेला को स्टैब भी करता है। अब मैं आपको बता दूं कि गनरेड वो वेपन है जिसको लेके ओडिन अपने ओडिन फोर्स को चैनलाइज करता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितना पावरफुल वेपन था, लेकिन इसके दिए हुए अटैक को भी हेला इतनी जल्दी हील करती है कि पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पर थॉर ने स्टैब किया था। इसके अलावा अगर आप थॉर रैग्नारॉक की स्क्रिप्ट पढ़े तो आपको पता चलेगा कि हेला के कॉस्ट्यूम को उसके पावर्स के एक्सटेंशन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि मूवी के एंड आते आते तक आप देख सकते हैं कि हेला के जो सिंग रहते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वो कितनी पावरफुल होते जा रही थी एसगार्ड पे, जो कि बहुत हद तक ये सारे डिस्क्रिप्शन मैच खाते हैं ऑल ब्लैक द नेक्रोस्वॉर्ड से। इनफैक्ट दोनों का नाम तक सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि ओडिन यूनिवर्स को कोलोनाइज करने में लगा हुआ था, तभी उसका सामना नल से होता है और ओडिन उसे हराकर ऑल ब्लैक उससे छीन लेता है, और ये ऑल ब्लैक को गिफ्ट कर देता है हेला को, और हेला इसे यूज करने लगती है। हो सकता है यही वो कारण है जिसकी वजह से हेला इतनी पावर हंग्री है, क्योंकि जिसके ऊपर भी सिम्बायोट हावी होता है या फिर उसे इन्फेक्ट करता है वो पावर हंग्री कैरेक्टर हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आप वेनम मूवी से राइड को ही ले लीजिए, जो कि ड्रेक के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया था। उस मूवी में सिर्फ एडी ब्रॉक ही ऐसा कैरेक्टर था जो वेनम पे कंट्रोल पाया था। लेकिन अगर हम थॉर रैग्नारोक के वन ऑफ द प्रोड्यूसर मार्क विंडरबॉम की बात को माने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हेला इस पावर के साथ जन्म लेती है, तो यहाँ पर हमारी जो थ्योरी रहती है वो थोड़ी सी गलत साबित हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी हम लोगों के पास एक बैकअप थ्योरी है, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओडिन और नल की बेटी है हेला, जिसके वजह से उसके पास ये सिम्बायोटिक पावर है। ठीक वैसे ही जैसे कॉमिक्स के अंदर हमें पता चलता है कि थॉर के पास जो थंडर पावर है उसका कारण ओडिन नहीं बल्कि गाया है, जो कि उसकी असली माँ है, ना कि फ्रीगा, जिस तरह हमें मूवीज के अंदर दिखाया गया है। लेकिन हो सकता है मूवीज के अंदर हमें ये बाद में रिवील करा दिया जाए कि थॉर की असली माँ फ्रीगा नहीं बल्कि गाया है, और इसीलिए उसके पास भी थंडर पावर है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में शो होगा। लेकिन खैर, टॉपिक से ना हटते हुए अब ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। टाइका वाइटिटी ने कहा था कि वो थॉर लव एंड थंडर के अंदर स्पेस शार्क्स को लाना चाहते हैं। अब ये जो स्पेस शार्क्स हैं ये वो जीव जंतु हैं जो कि डेड गॉड्स के ऊपर फीड करते थे। अब कोई ऐसे वैसे डेड गॉड नहीं, बल्कि वो डेड गॉड जिसे गॉर मारता था। इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि टाइका वाइटिटी थॉर लव एंड थंडर के अंदर गॉर को शायद लाना चाहते हो, और वो किस तरह आ सकता है और हेला इसमें कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, आपको थ्योरी में पता चलने वाला है। MCU के अंदर नोवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें आज तक ये नहीं बताया गया कि उस सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग किसने किया। और वेनम वर्स भी MCU के अंदर आ सकता है अगर वो चाहे तो। मॉर्बियस के ट्रेलर में हम लोगों ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन का पोस्टर देखा हुआ है, प्लस एड्रियन टूम्स यानी कि वल्चर को भी हम लोगों ने देखा है। और वेनम में हम जॉन जेमसन को देखते हैं, जो कि जे जोना जेमसन का बेटा है, और जे जोना जेमसन MCU में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं कि वेनम वर्स MCU एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सब इस तरह से इंटरलिंक ना भी किए जाएं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू इन्हें इंटरकनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब बारी आती है इस बात पे प्रकाश डालने की कि थॉर लव एंड थंडर में हेला का कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गॉर द गॉड बूचर को ये नेक्रोसवॉर्ड मिलता है नल से, और वो कैसे मिलता है इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नल एक दूसरे कैरेक्टर के साथ लड़ते लड़ते गॉर के जो प्लैनेट में रहता है वहाँ पे जाके क्रैश लैंड करता है, और ये दोनों इतने अधमरे हालत में रहते हैं कि एक दूसरे को फिनिश तक नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन गॉर वहाँ जाता है, उन दोनों को फिनिश करता है और उनके पावर्स को ले लेता है। तो इसी तरह का सिमिलर कहानी शायद हमें MCU के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाए कि हेला, जो कि सर्टर के अटैक से इतनी वीक हो चुकी है कि वो भी अब हिल डुल नहीं पा रही है या फिर कोई अटैक नहीं कर पा रही है, गॉर इसका फायदा उठाता है और उससे वो पावर ले लेता है। अब यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो वो उसे जबरदस्ती पावर ले, या फिर वो उसे खुद ये पावर देती है ताकि वो उसका रिवेंज टाइप ले सके। और गॉर के पास तो ऑलरेडी एक ही रीज़न रहता है कि वो गॉड्स को मारे। अब क्योंकि थॉर बहुत समय से स्पेस में नहीं किया है, तो उसे ये भी नहीं मालूम है कि स्पेस में क्या चल रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद से तो वो पियक्कड़ बन के अर्थ में था। इसके अलावा एंड गेम मूवी में वो सेल्फ डिस्कवरी के लिए अब अर्थ से बाहर जा रहा है, तो शायद अब उसका सामना गॉर द गॉड बूचर से हो। और ये बात टाइका वाइटिटी जी ने कंफर्म किया है कि जेसन एरन की जो थॉर सीरीज है उसका इन्फ्लुएंस हमें थॉर लव एंड थंडर के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमें तो उसके अनाउंसमेंट से ही पता चल गया, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेन फॉस्टर को गॉडेस ऑफ थंडर बनाया जा रहा है, यानी कि अब वो नई थॉर बनने वाली है। तो अगर इसके अंदर कोई प्रोमिनेंट विलन दिखाया जाएगा तो वो गॉर द गॉड बूचर होने की चांसेस हैं। अब गॉर द गॉड बूचर को पावर कहाँ से मिलेगा, तो इसका एक सोर्स हेला बन सकती है, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज के वजह से नल को दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि नल बिलोंग करता है वेनम वर्स से, और वेनम बिलोंग करता है स्पाइडी से, और स्पाइडी बिलोंग करता है सोनी को। और सोनी तो इतनी आसानी से कैरेक्टर्स देगा नहीं, क्योंकि स्पाइडी के कैरेक्टर को शेयर करने में ये लोग इतनी नौटंकी करते हैं। तो नल, जो कि थैनोस से भी बड़ा थ्रेट बन सकता है, उसे देने में कितनी नौटंकी करेंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो ऐसे में अगर MCU इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो वो हेला को ही यूज कर सकता है एज अ प्लॉट पॉइंट, एज अ नल के रिप्लेसमेंट में, जिससे गॉर द गॉड बूचर को वो पावर्स मिले और वो थॉर से बदला ले। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो थॉर इन्फिनिटी वॉर में थॉर खुद कहता है कि अभी तक जितने भी एनिमीज का उसने सामना किया है उन सबको उसने खत्म कर दिया है सिवाय थैनोस। अब थैनोस भी जब खत्म हो चुका है तो थॉर का कोई विलन ऐसे बचता है नहीं। तो ऐसे में जो प्रोमिनेंट विलन हमें लगता है वो गॉर द गॉड बूचर हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल कैरेक्टर है, लेकिन उसको पावरफुल देने के लिए हेला को यूज किया जा सकता है। गाइस, यही थी हमारी थ्योरीज की हेला का जो सूट है वो सिम्बायोट हो सकता है या फिर उससे कुछ ना कुछ रिलेशन रखता हो। इसके अलावा कैसे हेला एक
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है थॉर लव एंड थंडर के अंदर। तो कैसा लगा आपको मेरा ये थ्योरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दें। तो क्या बुरा लगा या फिर कितना बुरा लगा आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। और आपको ऐसे ही और थ्योरीज वीडियोस देखने हैं या नहीं देखने हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही ऑसम थ्योरीज के लिए या फिर ऐसे ही बकवास थ्योरीज के लिए। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे 100% में से सिर्फ और सिर्फ 15% ही व्यूअर्स इसे देखते हैं। बाकी सब्सक्राइबर्स पता नहीं कोरोना में कहाँ चले गए हैं। बट हमारी दुआ है कि जहाँ भी हो वो सेफ हो। बाकी तो आप लोगों को हमारे चैनल का मोटो मालूम ही है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।